और नीचे करो। भैया हिलाओ मत, दादा हिलाओ मत। रोज की एक्सरसाइज हो रही है, रोज की एक्सरसाइज हो जाती है। भैया अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा पे माल्यार्पण करने आए। वीरांगना अवंतीबाई, उनको याद करने भैया सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अरे यार, और हर वर्ष की तरह उनके सम्मान में हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठे होते हैं। वीरांगना अवंतीबाई, उनका योगदान भारत बावन की आज़ादी की लड़ाई में बहुत बड़ा योगदान रहा। वीरांगना अवंतीबाई और उस समय 1857 की लड़ाई अगर भारत जीत जाता और आज़ाद हो जाता तो आज भारत की तस्वीरें कुछ और नहीं आ रहा है। कल ही 15 अगस्त हम लोगों ने मनाया और आज वीरांगना अवंतीबाई को याद कर रहे हैं, उनके योगदान को याद कर रहे हैं। उनसे लाखों लाख लोग हमेशा प्रेरणा लेते रहेंगे। आज़ादी की लड़ाई, स्वतंत्रता की लड़ाई और देश को, समाज को आगे बढ़ाने का संघर्ष हमेशा रहना चाहिए और जारी हमेशा रहेगा। हरियाणा में सरपंच चुनाव था, वहाँ पे शिकायत की गई। अवंतीबाई प्रतिमा जी की माल्यार्पण करने झंडे भी हटाए गए पार्टी के। वीरांगना अवंतीबाई लोधी का सम्मान सभी को करना चाहिए और सरकार के लोगों को विशेष इसलिए करना चाहिए कि संसाधन उन्हीं पर हैं। समाज और खासकर पीढ़ी का समाज अपने तमाम ऐसे महापुरुषों को और उनके योगदान को अगर पहचानेगा तो समाज और एकजुटता बढ़ेगी और इकट्ठा दिखाई देगा। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम हरियाणा चुनाव की ईवीएम अपने पास बुलाई, जब उसको रिकाउंट किया गया तो हारे हुए प्रत्याशी 51 वोटों से जीता। ये इलेक्शन कमीशन में सवाल है कि नहीं सर, सरपंच चुनाव का? इलेक्शन कमीशन पर समय समय पर उंगलियां उठाई हैं और चाहे वो प्रधानी का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो या अन्य चुनाव हो, ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी बनती है कि निष्पक्ष चुनाव हो। निष्पक्ष चुनाव के साथ साथ इलेक्शन कमीशन की इंस्टीट्यूशन पे लोगों को और भरोसा बढ़े। इधर जो हम लोग देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन के जो फैसले हैं, इलेक्शन कमीशन का जो काम करने का तरीका है, उससे लोग संतुष्ट नहीं हैं, अविश्वास पैदा हुआ है। अभी हाल ही में जो वोट चोरी, वोट डकैती को लेकर के बड़े पैमाने पर देश को इंडिया गठबंधन और खासकर जो बीजेपी से अन्य दल हैं, उन्होंने कोशिश की और उसका परिणाम ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट को भी उन बातों को मानना पड़ा जो विपक्ष कह रहा था। इलेक्शन कमीशन पे कई बार उंगली उठी है और यूपी के चुनाव में तो न जाने कितनी बार उंगली उठी है। ये तो पहला फेज था कि जहां हम अपना वोट बचा सकते हैं, अपनी वोटर लिस्ट में शामिल कर सकते हैं, ये पहला चरण है। लेकिन इसके बाद जो प्रशासन काम करता है, सरकारें जो काम करती हैं, उस पर इलेक्शन कमीशन कोई कार्रवाई नहीं करता। मुझे याद है कि जिस समय उंगली उठाई थी इलेक्शन कमीशन पर, तो 18,000 वोटों का जो डिलीट किया गया था, उनकी जानकारी इलेक्शन कमीशन को दी, एफिडेविट के साथ दी। लेकिन अभी तक इलेक्शन कमीशन ने एक भी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। अगर एक भी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कार्रवाई हो जाए, मतलब अधिकारी के खिलाफ इलेक्शन कमीशन कर दे कार्रवाई, तो मैं समझता हूँ कहीं भी वोट चोरी, वोट डकैती या इस तरह की लूट नहीं होगी। लेकिन सर भैया एक अपने पास मंदात काउंट कराइए, बाकी ईवीएम से सवाल नहीं है कि हारा हुआ कैंडिडेट सुप्रीम कोर्ट के सामने जीत रहा है 51 वोटों से। देखिए, इलेक्शन मशीन पर हमेशा सवाल खड़े होते हैं
टेक्नोलॉजी या इतनी फुल प्रूफ हो कि उससे बेईमानी ना हो सके। कई बार लोग वोट डाल करके आते हैं ईवीएम में और पता लगता है उन्हीं का वोट ज़ीरो निकला। ये भी खबरें हम लोगों ने सुनी हैं। ईवीएम में पहले से वोट पड़ा हुआ है, इसकी भी खबर सुनी है। ईवीएम के इतने महीनों रखने के बाद बैटरी पूरी चार्ज कैसे दिखती है, इस पे भी सवाल खड़ा हुआ। इसलिए जो बैलेट का हमेशा मांग रही है, और अमेरिका की नकल करें, जापान की नकल करें और जर्मनी की नकल करें। जर्मनी में तो सरकार और वहाँ के सबसे सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है कि अगर ईवीएम से वोट पड़ेंगे तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। तो इसलिए बैलेट के से वोट पड़ रहे हैं वहाँ। अमेरिका में भी बैलेट से वोट पड़ते हैं और वहाँ खुद किससे वोट डालना है ये चॉइस है। एनसीईआरटी के स्पेशल मॉड्यूल में जिन्ना, माउंटबेटन और कांग्रेस को पार्टीशन का जिम्मेदार ठहराया गया। एनसीईआरटी ने स्पेशल मॉड्यूल रिलीज किया अपना। देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी आई है सबसे ज़्यादा फर्जी काम बढ़ गए। जब से भारतीय जनता पार्टी आई है फर्जी काम बढ़ गए। आज ही मैं सुन रहा था यहीं पर पड़ोस में मुख्यमंत्री कह रहे कि डबल इंजन। अब इनके इंजन गिनो, मेयर एक इंजन, सांसद दूसरा इंजन, सांसद जी मंत्री हैं तो उनका भी एक इंजन छोटा सा, और प्रधानमंत्री वो इंजन, मुख्यमंत्री वो इंजन, डिप्टी सीएम वो इंजन, डिप्टी सीएम और एक और। तो इतने इंजन हैं, बताओ इतने इंजन, और क्या कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार। सच्चाई ये है कि न जाने कितने इंजन हैं, न जाने कितने इंजन हैं जो एक दूसरे को अब टक्कर मार रहे हैं। तो जब से भारतीय जनता पार्टी आई है फर्जी काम बहुत बढ़ गया है भैया। और आप देखिए दूसरे के काम को अपना काम बनाना। ये स्मार्ट सिटी है ना, कौन सी गली में कूड़ा नहीं है। और सोचिए नंबर 3 पर ये लखनऊ आया, नंबर 3 पर। कहा कि सफाई में और स्मार्टनेस में नंबर 3 पे है। बताओ इतने इंजन होने के बाद अभी जल भराव हो गया, सीवर खुला था, मैनहोल खुला था, जान चली गई। और ऐसा नहीं केवल लखनऊ में हो रहा है, हर जगह ऐसी घटनाएं हो रही हैं और मिल रही हैं। सर, कांग्रेस को लेकर पार्टीशन का जिम्मेदार एनसीईआरटी बता रहा है। देखिए, मैंने आपसे कहा कि बीजेपी इनकी कोई विचारधारा नहीं है। बीजेपी की एक विचारधारा है कुर्सी पर बने रहना। और आपको मैंने कल भी कहा, फिर कहता हूँ, बात को फिर दोहराता हूँ, आप सब जानते हो। बीजेपी ने ये कहा जब उनकी पार्टी का गठन हुआ कि वो सोशलिस्ट रास्ते पे चलेंगे, सेकुलर रास्ते पे। आज वो सेकुलर रास्ते पे चल रहे हैं। क्या भेदभाव नहीं है उनके अंदर, उनकी विचारधारा के अंदर? और सोशलिस्ट रास्ते पे चलने की बात कही। क्या सबसे ज़्यादा उद्योगपतियों को, बड़े लोगों को नहीं बढ़ावा दे रहे हैं? आज गरीब और खासकर पीडीए, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, इनके साथ जिस पैमाने पर भेदभाव हो रहा है, आप और हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। सब बीजेपी आरोप लगा रही है कि राज्यसभा के एलओपी और लोकसभा के एलओपी इंडिपेंडेंस डे के कार्यक्रम में नहीं गए। ये कांग्रेस की एक नई तरह की राजनीति जिसमें वो इंडिपेंडेंस डे जैसे प्रोग्राम को बॉयकॉट कर रहे हैं। हमें तो बुलाया तक नहीं यहाँ पर। अरे दूसरों को आप कह रहे हो, हमें तो कार्ड तक नहीं भेजा सरकार के लोगों ने, जबकि ये परंपरा कभी नहीं थी भैया कार्ड ना भेजा जाए।